बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग ठीक हैं? सब लोग बाखैरियत हैं? परेशान तो नहीं हैं? तो पहले दिन में जब आया था यहाँ तो मैंने एक मैसेज दिया है आपको। वो 3 तारीख को मैंने मैसेज दिया था, शायद आपने फेसबुकों पर सोशल मीडिया पर वो देखा होगा। उस पर अमल दरामद अभी मैंने करवाना है, तो करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश है कि अमल दरामद हो जाएगा। इसलिए आपको बुलाया यहाँ। ये सदर साहब को, ये रायसगीर साहब को मैंने बताया, ये भी रमज़ान साहब हैं, ये भी ताजर बरादरी से इनका ताल्लुक़ है। सरदार अरशद साहब हैं, ये ताजर बरादरी के लोग भी यहाँ आए हुए हैं। ये मोटरसाइकिल वगैरह मैंने खड़े करवाए हैं यहाँ कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए। शायद इससे पहले भी आपको दी होगी, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं पहले आपको अवेयरनेस दूँ, क्योंकि यहाँ खड़ा होकर चौक में आपको अवेयरनेस दूँ, ताकि आप कल मुझे ये ना कहें, या कोई ताजर बरादरी का आदमी, कोई सदर साहब, कोई मीडिया का आदमी मुझे ये ना कहे कि जी आपने हमसे ज़्यादती की है। ये ज़्यादती नहीं है। मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूँ कि मैं यहाँ नया आया हूँ, आप हमसे तामन करें, हम आपसे तामन करेंगे। तामन का मतलब सिर्फ ये है कि कानून की पर इम्प्लीमेंट, बस इस पर यह है। बाकी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, किसी गरीब को तंग नहीं किया जाएगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी। मगर यह है कि जब रोड बंद हो जाएगी तो फिर आपको जुर्माना किया जाएगा, आपकी गाड़ी जब्त की जाएगी। रोड कभी भी आप बंद नहीं करेंगे। रोड के सेंटर में गाड़ी खड़ी करके, पर क्या जब आप सेंटर में गाड़ी खड़ी करके आप चले जाते हैं, आप जा रहे हैं, तो पीछे से एक मरीज़ आ रहा है, वो एम्बुलेंस आ रही है, वो शायद वो मरीज़ अगर अस्पताल में पहुंच जाए तो बच जाए, बचाने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, तो शायद बच जाए। मगर आपकी गाड़ी वहाँ रोड ब्लॉक करने से उस मरीज़ की जान भी जा सकती है। इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी हर लिहाज से हम आपसे बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे, तामन करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर ये बात कभी बर्दाश्त नहीं की जाए। दूसरी बात ये, हेलमेट के हवाले से मैंने उस दिन भी मैसेज दिया था, तो ये नदीम साहब ने दिया है। और ये देखें कि भाई आप, आफ्ताब साहब आ गया जी, ये आप जो है, आप लोग हेलमेट, वालिदैन को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, दोबारा मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें। अब कोई बच्चा अगर मोटरसाइकिल चलाता हुआ पाया गया तो मैं उसको फिर मोटरसाइकिल को जब्त करूँगा, लड़के को गिरफ़्तार करके थाने भेज दूँगा। ठीक है, आप अपने बच्चों को हेलमेट लेकर दें। हेलमेट देखें, ये पिछले दिनों में, आज 2-3 दिन हुए हैं, बात लंबी हो जाएगी, तो 2-3 दिन हुए हैं, वहाँ मीरपुर में जो वाक़या हुआ, तो आपने शायद वो वीडियो देखी होगी। अगर हेलमेट होता तो वहाँ आदमी बच सकता था। मैंने इस तरह, ये आफ्ताब साहब हैं, आफ्ताब आरफ साहब, इनसे भी मेरी बात हुई उस दिन जब मैं आया, तो मैंने इनसे भी बात की कि आप यहाँ के लोगों को ये बता दें कि आप अच्छे लोग हैं, ये गुलपुर में यार अच्छी रवायत कायम करें। जब यहाँ का आदमी जब बाहर जाएगा तो वो तारीफ़ करेगा कि यार फ़लाँ एरिए के लोग बहुत अच्छे हैं। अगर यहाँ आप किसी, फिर यह है कि मुसाफिरों के साथ ज़्यादती, बदतमीज़ी, बद इखलाकी कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी कोई मुसाफिर जा रहा है, कोई गरीब आदमी होता है, बच्चे होते हैं, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश है। जिस तरह मैं अच्छे अखलाक से पेश आता हूँ, अफसरान बाला की तरफ से भी मुझे यही हुक्म है कि आप अच्छे अखलाक से पेश आएँ। तो सिर्फ कानून की वायलेशन करने वाले को माफ़ नहीं किया जाएगा। ठीक है। दूसरा यह है कि थोड़े दिनों के बाद स्कूल और कॉलेज ये खुल रहे हैं, तो ये इस पर देखें, जब स्कूल या कॉलेज खुल जाएंगे, रोड में रश रहता है वो शुरू हो जाएगा। तो जब रश शुरू हो जाएगा तो आप यहाँ गाड़ी खड़ी करके, ड्राइवर साहब उसको बंद कर दें, उसको लॉक करके आप चले जाते हैं वो राजा बाज़ार होटल पर चाय पीने के लिए, तो वो गाड़ी इधर खड़ी रहेगी, वो बच्चे डिस्टर्ब होंगे, कोई वो स्कूल नहीं पहुंच सकेगा, मरीज़ अस्पताल नहीं पहुंच सकेगा। तो ये यार आपके लिए माफ़ी का खाना नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूं, यहाँ हमारी रोज़ी लिखी है, वहाँ मैं खाऊँगा। मैं 1 दिन रहूँ, 2 दिन रहूँ, 5 मिनट रहूँ, 5 सेकंड रहूँ, कानून की इम्प्लीमेंट लाजमी होगी। और बिलखसूस हेलमेट और ये रॉन्ग पार्किंग, कोई आदमी ये गाड़ी बिल्कुल नहीं लगाएगा। अगर गाड़ी फर्की आप साइड पर खड़ी करके उसके शीशे खुले रखें, उसमें गाड़ी में बैठें, आप अपने आदमी लेकर जाते हैं
तो चलिए मैं बात करता हूँ अभी ताजर बरादरी से भी बाद में बात करूँगा कि आपके लिए कोई अगर जगह मख्तास हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है कि एक जगह गाड़ियाँ खड़ी कर दें, वहाँ से आजकल मोबाइल सिस्टम है, मोबाइल पर जो आदमी बुला लेता है गाड़ी को कि जी आप अपना कैरी ले आएँ, बेकार ले आएँ। तो ये बार बार ये मैसेज देने का यही मकसद है कि मैं आपको आगाही मुहिम इसीलिए दे रहा हूँ कि आप यार बिल्कुल कोई किसी किस्म के वैल्यूशन नहीं करनी है। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे भाई हैं, हम नाजायज़ किसी को तंग नहीं करेंगे और ना नाजायज़ करते हैं, ठीक है। अगर कोई शिकायत है मेरे ख़िलाफ़ है, मेरे मुलाजमीन जो मेरे साथ हैं उनके ख़िलाफ़ है, तो आप मेरे सीनियर ऊपर अफसरान बैठे हुए हैं, आप उनको बिल्कुल कन्वे करें कि फ़लाँ आदमी ने ये गलत काम कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है, फ़लाँ ये कर रहा है। ज़्यादती किसी से नहीं होगी इंशाल्लाह, ये नहीं होगा बिला इम्तियाज़, कोई गरीब अमीर सब इंशाल्लाह। ये बात नहीं कि ये बड़ा आदमी है जी इसकी गाड़ी लग गई है, इसको कोई नहीं पूछता, हम गरीब हैं जी हमको तंग है, ये नहीं, ये इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। और दूसरी जो है ना, ये जो लोग बाहर से, उनको भी मैसेज नदीम साहब ये मैसेज कन्वे कर दें कि बाहर से एक आदमी आता है, फ़र्ज़ किया एक आदमी कोटली से आ रहा है, एक आदमी नाड़ से आ रहा है, एक आदमी राजधानी से आ रहा है, वो सेंटर में गाड़ी खड़ी करके वो साहब चले जाते हैं, गाड़ी के शीशे ला कर AC लगा हुआ है, मज़े में चले जाते हैं, और फिर जो ये मकामी लोग यहाँ वो डिस्टर्ब होते हैं, तो ये भी नाकाबिले बर्दाश्त होगा, ठीक है कि नहीं। ये मेरे मैसेज दे दें। दूसरा ये है कि ये एक मैं आपको बता दूँ, वैसे मैं लगाऊँगा अभी मेरी बात भी है, ये आप देख लें, ये मैं जब ट्रैवल सर्जन था सिटी में, ये देख लें, ये चीज़ देखें और पढ़ें। इसमें यह है कि आप अच्छे अखलाक से पेश आएँ, हम आपसे 2 गुना ज़्यादा अखलाक से पेश आएंगे। आप एक बार अखलाक से बात करेंगे, हम 2 गुना ज़्यादा अखलाक से बात करेंगे। हमारी तरबियत में ये चीज़ शामिल है, हमारे अफसरान बाला का यही हुक्म है कि हर आदमी के साथ अखलाक से पेश है। हर आदमी की इज्जत नफ्स है। एक रेडी वाला है, ये नहीं है कि उसकी इज्जत नफ्स नहीं है, वो गरीब है उसको दबाना शुरू कर दूँ, नो, ये नहीं हो सकता है। एक मोटरसाइकिल वाला है, गरीब आदमी है, वो बेचारे ने लिया ही मोटरसाइकिल है, वो अस्पताल जा रहा है, बच्चों को ला रहा है, तो उसके साथ बदतमीज़ी की जाए, ये मोटरसाइकिल है। बड़ी कार वाला आ जाए, बड़ी पराठों वाला आ जाए, हम कहें नहीं सर जी हम बहुत, ये नहीं होगा, वो सब के लिए एक जैसा होगा। इसलिए मेरे भाई ये बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक भी रुकेगी, यहाँ प्रॉब्लम होगा। तो इन्होंने भी बात करनी है, सदर साहब ने करनी है, आरफ साहब हैं यहाँ, आफ्ताब आरफ साहब वो भी करेंगे। तो ये इस पर ये मैसेज बाकी लोगों को भी दे दें, जो नहीं आए हैं ना उनको भी मैसेज दे दें, अपने जहन से निकाल दें सब बातें, ठीक है। और बिल्कुल ये रोड मुझे क्लियर चाहिए, रॉन्ग पार्किंग नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल मोटरसाइकिल का बार बार मैं कहता हूँ हेलमेट के बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों ने फिर उस वक्त मुझे नहीं कहना है, सदर साहब आरफ साहब आपने मुझे नहीं उस वक्त कहना है कि ये ज्यादती हुई है। ये ताजर बरादरी सीखें, ये अब ताजर बरादरी हमसे कोऑपरेट करेगी, आप लोग करेंगे, मीडिया वाले करेंगे, तो हम मिलजुल कर एक सिस्टम को रन करेंगे। ये नहीं है कि एक सिस्टम ख़राब होता है तो फौरी हम सब मिलकर ये करेंगे कि आप सबसे पहले हेलमेट, आपका बच्चा है ना, आप गरीब लोग हैं, आप एक बच्चे को हम तालीम दे रहे हैं, कितना पैसा खर्च करते हैं एक बच्चे के पीछे उसको अफसर बनाने के लिए। तो जब वो बड़ा हो जाए, उसकी हेड इंजरी हो जाए, वो मर जाए, तो आपको कितनी तकलीफ है। बच्चे उसे वालदा रो रही होती है, बहनें भाई रो रहे थे, मगर यार आप खुद एहसास करें, हेलमेट डलवाएं, बल्कि साथ होकर चलान करवाएं। उन लोगों को, ये सब लोगों को जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको भी मैं मैसेज देता हूँ, साथ होकर उसको गिरफ़्तार करवाएं कि ये भाई इसने हेलमेट जो है ना वो नहीं पहना है, इसको बिल्कुल फ़ाइन किया जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी है। और अगर किसी की कोई बात है, कैरी वाले आप लोग जो है ना, ये प्राइवेट कैरी है, आप वहाँ वो कॉपी की फर्स्ट पेज पर आप पढ़ लें कि आपको कितनी सवारियाँ अलाउ हैं, आप कितनी बैठाते हैं, ये भी मुझे पता है, ये वैसे पढ़ लें। तो इसलिए एहतियात करनी है, ठीक है, ज़्यादा बात नहीं, इशारा ही आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देखें जिस तरह ये रमज़ान साहब ने मुझे कहा है कि हेलमेट जो है ना, अगर जिन लोगों ने नहीं ख़रीदा है 1-2 दिन, वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। ये जो छोटे बच्चे हैं इंशाल्लाह, वो पहले हमने अवेयरनेस दी है, हमारे DIG साहब चौधरी सजाद साहब की तरफ से हमें मैसेज हमने हदायत थी, वो हमने अवेयरनेस यहाँ आपको किसी ने दी होगी ना, हाँ, तो वो दी थी मैं। तो इंशाल्लाह ये हेलमेट 1-2 दिन में ये हेलमेट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, इसके बाद फिर आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। जी जी।
तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। आप लोग परेशान न हो, आप हमारे भाई हैं, हमारी आपसे कोई आज़ादी है दावत नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं, ठीक है। ये नहीं कि हमने यूनिफॉर्म लगा दिया है तो हम आपके भाई नहीं हैं, हम आपके भाई हैं। ये शहर है, गुलपुर शहर है, अच्छा काम करेंगे, अच्छी रवायत कायम करेंगे। बाहर जाकर लोग कहें, मैं जब दूसरी जगह पर जाऊंगा मैं कहूँगा यार वो गुलपुर, जिस तरह मैं कोटली वालों के ताजरों के बारे में आज कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि यार उन्होंने बहुत तामन किया। लॉकडाउन के दौरान सबसे ज़्यादा ताजर और मीडिया ने हमसे तामन किया, हमने मिलजुल कर सिस्टम को रन किया। तो इसलिए आप बराए मेहरबानी इसके बाद मुझे शिकायत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये मोटरसाइकिल वाले भी सुन रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जनाब सरदार इफ्तिखार साहब का मशकूर हूँ कि आपने एक अच्छी रवायत डाली और बड़े अच्छे ही अंदाज में आते ही आपने अवेयरनेस दिया। मैं साथ में जो बातें हो रही हैं, मैं थोड़ा सा देर से पहुँचा, तो सबसे पहले तो ये बात है कि मेरे दोस्त भाई ये गाड़ियों वाले, हम आप हमारे भाई हैं, आपसे हमें कोई दुश्मनी या नाराज़गी नहीं है। बाज़ार की बेहतरी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, उसमें हमारे ताजर भाई भी शामिल हैं और साथ में गाड़ियों वाले। ये बाज़ार जितना हमारा है इतना ही गाड़ियों वालों का है। आप लोग यहाँ पर आते हैं, आपकी वजह से रौनक बनती है और बाज़ार में चहल पहल होती है। आपसे हमें ज़ाती कोई दुश्मनी कोई नाराज़गी नहीं। शायद आपको किसी वजह से, मेरी वजह से किसी बात की तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन उसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह बेहतर जानता है कि रीज़न यही था कि बाज़ार की बेहतरी के लिए हम मिलजुल कर काम करेंगे। उसमें ये पहले सकीर साहब को बताया, हमारी पहले मीटिंग भी हुई थी एसपी साहब के कहने पर। उसमें यही तय हुआ था कि जो हमारे दुकानदार भाई सामान रोड्स पर लेकर आते हैं, रोड को क्लोज़ करने की कोशिश करते हैं, वो भी वायलेशन करते हैं। हम उनको एज ए भाई उनको कहा, उन्होंने भी सामान लिफ्ट किया और रोड को खाली किया। और साथ में गाड़ी वालों, ये स्पेशली कोई कैरी वालों के लिए ऑपरेशन नहीं था, वो स्पेशली टोटल रॉन्ग पार्किंग की बात हो रही थी। आप हमारे भाई हैं, आपके साथ हम भरपूर ताउन करने के लिए तैयार हैं। बेहतर से बेहतर जगह के लिए भी हम आपके लिए कोशिश करेंगे। तामन की बात यह है, उसमें मेरी गाड़ी भी रोड पे आती है। अगर मेरी गाड़ी भी रोड पे खड़ी है तो वो भी वायलेशन करती है। वो इफ्तिखार साहब को भरपूर अख्तियार है कि वो अपना कानून के मुताबिक मेरे साथ जो सलूक बनता है वो करें। जहाँ पर बाइक की बात हुई, मेरा भी बेटा दोस्त भाई बाइक चलाता है। अक्सर आप देखें जब हादसा होता है हेड इंजरी होती है। बाइक का एक ऐसा असूल है कि जब भी बाइक गिरता है, बाइक को बाद में लगती है, जो उसका ड्राइवर होता है, जो सीट पर सेकंड सीट पर बैठा होता है, दोनों बंदे पहले ज़ख्मी होते हैं। तो ये हमारी एहतियात के लिए है कि हम आपको हेलमेट के लिए बार बार कह रहे हैं। ये आज की बात नहीं, ये मेरे ख्याल में 2-3 साल से मुसलसल हेलमेट की बात हो रही है। अगर ये वायलेशन हो रही है उस पर मैं समझता हूँ आप भाइयों दोस्तों को भी चाहिए कि भरपूर तामन करें। और इन्होंने ये बहुत अच्छा तरीका ये किया है कि इन्होंने स्टार्टिंग इस तरह से किया कि आपको अवेयरनेस दिया है, आपको वार्निंग दी है। ये हमारे भाई हैं, जिस तरह इन्होंने एक इशू बनाया, जितना अभी भी हमारे ये भाई हैं, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। हेलमेट एक आम सी चीज़ है, 400-500 का मिलता है। अगर उससे आपकी हेड इंजरी बच जाती है तो मैं समझता हूँ आपको हेलमेट ज़रूरी पहनना चाहिए। जिस तरह इन्होंने बात की बाज़ार में, हम इनके एज ए दोस्त और भाई ताजर बरादरी की तरफ से आपको भरपूर यकीन दिलाते हैं कि आपका जो भी कानूनी काम होगा हम उसका साथ भरपूर तामन करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो गाड़ी वाले भाई हैं, जो कैरी है, सुजुकी है, पिकअप है, जिसमें हम भी आते हैं पार्किंग में, हम भरपूर कोशिश करेंगे जो मुमकिन ताउन आपसे करें और बाज़ार की बेहतरी के लिए जो इकदाम हमसे हो सके हम आपके साथ ताउन करें। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इफ्तिखार साहब आपका बहुत मशकूर हूँ और गुलपुर न्यूज़ का, मीडिया वालों का, कि आपने टाइम निकाला और इस छोटे से मैसेज को आगे बढ़ाने के लिए आपने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मेरी तमाम जितने भी कैरी वाले हैं, ड्राइवर हैं, जो भी हैं, मेरी टैक्सी वाले हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आज जो गुलपुर के जो मामलात हैं, अक्सर औक़ात ट्रैफिक जाम हो जाती है, बहुत रश हो जाता है, उस हवाले से मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अपनी गाड़ी कम अज़ कम इस गोले पर नहीं होनी चाहिए आपकी। इफ्तिखार साहब, अगर गोले पर किसी की गाड़ी है तो आप उसके जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करें। उस के सामने हम नहीं होंगे कि हम नहीं सिफारिश करेंगे आप इसको छोड़ दें, ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये नहीं होगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है तमाम गाड़ियों वाले, टैक्सी वालों से कि आप गाड़ी खड़ी करते हैं तो रोड से नीचे करके खड़ी करें। और दूसरी बात इफ्तिखार साहब ये है कि यहाँ पर जो इधर की गाड़ियाँ हैं वो तो आधा घंटे में चली जाती हैं बुकिंग के लिए सवारी लेकर। जो बाहर से गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ आकर रोड पर खड़ी हो जाती हैं, ला करके वो चले जाते हैं, पता ही नहीं होता है ड्राइवर किधर चला गया है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जो बाहर से गाड़ी आ रही है आप उसको भी देखें, यहाँ का जो मामला कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है, चाहे मेरा बेटा भी मोटरसाइकिल चलाता है, अगर वो भी खिलाफ वर्जी कर रहा है आप उसको भी चलान करें, जो कार्रवाई बनती है। ताजर बरादरी इंशाल्लाह आपके साथ है, शाना बिशाना साथ है। और मेरे
इलियास साहब से भी मेरी होगी मीटिंग है, मैं PA साहब से कि आप एक हफ्ता ट्रैफिक के लिए रख दें। हफ्ता ट्रैफिक बना रहे हैं हम, उसके साथ हम भरपूर ताउन करेंगे और जो रहनुमाई है इन ड्राइवरों के लिए वो हमको एक पफलेट की सूरत में आप तकसीम करें, ताकि कल आने वाले वक्त में कोई गिला ना करे कि हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। दूसरी बात है कि जो बाज़ार के मामलात हैं, सी चढ़ोई साहब से मेरी आज भी बात हुई है, उन्होंने भी यकीन दहानी कराई है, वो भी अगले दिनों में इंशाल्लाह आ रहे हैं और इंशाल्लाह बाज़ार के हवाले से, इंशाल्लाह बेहतरी के हवाले से हम कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। आपके शाना बिशाना चलेंगे। आप हम लोगों में से हैं और हम आप में से हैं। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि कोई अख्तिलाफ राय है या कोई ऐसा सिस्टम है। बाज़ार के हवाले से जो बेहतरी हो सकी इंतज़ामिया के साथ हमारा मुकम्मल ताउन है और ताउन रहेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह हमारी इंतज़ामिया भी बहुत अच्छी है, वो हमें हर मामले में टच करते हैं, हम राब्ते के साथ रहते हैं। तो इफ्तिखार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी मोटरसाइकिल वाले हज़रात हैं, मेरा उनके लिए ये पैगाम है कि हेलमेट ज़रूर इस्तेमाल करें और कम से कम बच्चों में जो कम बच्चे हैं, ज़ायद उम्र के नहीं है, खुदा के राल आपके वो बेटे हैं, उनकी जान की हिफाजत के लिए उनको मोटरसाइकिल ना दें। अगर वो आप मोटरसाइकिल दे रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं और कम उम्र की वजह ये बच्चे इनको ये ना समझे, इनको नहीं पता है, तो खुदा रहे ये कानून के पासदारी करें और इंतज़ामिया के साथ मिलजुल कर चले। मैं तमाम ताजिर बरादरी का, ड्राइवर हज़रात का, जितने भी सिविल सोसाइटी है, जितने भी यहाँ पर इकट्ठे हैं, मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ कि थोड़ी सी कॉल पर आप सब यहाँ पर इकट्ठे हो गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने तमाम अहबाब की गुफ्तगू सुनी, तो ट्रैफिक इंचार्ज इफ्तिखार सेन साहब की जानब से ये जो अवेयरनेस का आज ये मीटिंग बुलाई गई, ये प्रोग्राम रखा गया। ये गुलपुर में पहली बार देखा गया है कि कोई भी कार्रवाई करने से पहले जो टैक्सी ड्राइवर हज़रात हैं या मोटरसाइकिल सवारों को जमा करके उनको अवेयरनेस दी गई हो, उनको आगाह किया हो कि आइंदा अगर आपने वोलेशन की तो आपको कानून, आपके ख़िलाफ़ कानून की कार्रवाई की जाएगी और आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल जब्त किया जाएगा। ये गुलपुर में हमारा तक मीडिया से है, तो हमने ये देखा कि पहली मरतबा पहले आगाह किया गया है, उसके बाद कार्रवाई करने का उन लोगों को बताया गया कि अगर आप कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। तो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट आफ्ताब आरिफ साहब और सदर अंजुमन ताजरान गुलपुर बाबू राजा सगीर साहब ने भी उन्होंने भरपूर तामन की यकीन दहानी करवाई है कि अगर कोई भी ऐसे कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे।